जीएम सरसों का नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। भारत में बड़े पैमाने पर खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। इसीलिए खेती किसानी के अलावा खाने वाले पर्यावरण प्रेमियों के अलावा कई और वर्गों के बीच इन दिनों सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द है। तो क्या है जीएम सरसों और इसकी इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? सरकार और वैज्ञानिकों का एक वर्ग इसके फायदे गिना रहा है, तो उन लोगों की तादाद भी कम नहीं जो इसके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं। एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे। 5 मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद जीएम सरसों को लेकर आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। जीएम सरसों का नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। खेती किसानी से जुड़े लोगों के अलावा कई और वर्गों के बीच इन दिनों सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। नाम से तो आपको ये मालूम चल ही गया होगा कि कहीं न कहीं ये एक नई तरह की किस्म है जिसे तैयार करने के लिए कुछ अलग से किया गया है। और डिटेल में बात करें तो पौधों की 2 अलग-अलग किस्मों को मिलाकर संकर या हाइब्रिड वैरायटी बनाई जाती है। ऐसी क्रॉसिंग से मिलने वाली फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड वैरायटी की उपज मूल किस्मों से ज्यादा होने का चांस रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिकों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए सरसों की हाइब्रिड वैरायटी तैयार की है। इसका नाम रखा है DMH11 हाइब्रिड मस्टर्ड। उन्होंने इसके लिए सरसों की भारतीय किस्म वरुणा की क्रॉसिंग पूर्वी यूरोप की किस्म अर्ली हीरा 2 से कराई। DMH11 मिट्टी के जीवाणुओं से प्राप्त ऐसे जीन का उपयोग करता है जो सरसों को एक स्वपरागण करने वाला पौधा बनाता है, जिसे अन्य किस्मों के साथ संकरित करके संकर किस्मों का उत्पादन करना संभव किया जाता है। बताया जा रहा है कि सीमित दायरे में किए गए फील्ड ट्रायल में DMH11 की उपज वरुणा से 28% ज्यादा पाई गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ने आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों के बीज तैयार करने और इसकी बुवाई से जुड़े परीक्षण करने की इजाजत दे दी है। इस परीक्षण में ये देखा जाएगा कि जीएम सरसों की वजह से मधुमक्खियों और उन दूसरे कीट पतंगों का कोई नुकसान तो नहीं होगा जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ये इजाजत इस मायने में अहम है कि इससे भारत में तैयार की गई पहली ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड यानी जीएम मस्टर्ड की खेती का रास्ता खुल सकता है। और बस यहीं से इसके फायदे और नुकसान को लेकर बहस बहुत तेज हो गई है। तो सबसे पहले इसके फायदे गिनाने वालों की बात कर लेते हैं, फिर विरोध करने वालों का तर्क जानेंगे। पक्ष में लोगों का कहना है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से उपज ज्यादा मिलती है। इसका मतलब है कि उतनी ही जमीन में किसान अब काफी अधिक फसल पैदा कर सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों या जलवायु के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का उत्पादन भी किया जा सकता है, जैसे कि सूखा प्रतिरोधी बीजों का उपयोग कम पानी वाली जगहों पर किया जा सकता है ताकि फसल का विकास सुनिश्चित किया जा सके। संसद टीवी में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान ये बात बताई गई कि भारत में करीब 70% खाद्य तेल आयात किया जाता है, जिसकी लागत करीब 1 लाख करोड़ बताई गई है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए देश में तिलहन मिशन भी चलाया जा रहा है। डेटा की बात करें तो भारत हर साल सिर्फ 8.5 से 9 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करता है, जबकि 14 से लेकर 14.5 मिलियन टन आयात करता है, जिसमें 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 18.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा खर्च किया गया। और ये तो आप जानते ही हैं कि हम ज्यादातर जो भी आयात करते हैं उसका लेन देन डॉलर में करते हैं। ऐसे में सरकार और पक्षकारों का मानना है कि जीएम सरसों भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायक होगी। अब उन लोगों का भी तर्क समझिए जो इसके खिलाफ हैं और विरोध की आवाज को बुलंद किए हुए हैं। वैसे तो विरोध कई स्तर पर हैं, लेकिन 2 खेमे इसका मुखरता से विरोध कर रहे हैं। एक खेमा तो पर्यावरण से जुड़े संगठन है और दूसरा खेमा स्वदेशी का है, जिनमें आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच प्रमुख हैं। विरोध की पहली वजह है जीएम मस्टर्ड में 3rd बार जीन की मौजूदगी। इसके चलते जीएम मस्टर्ड के पौधों पर ग्लूफोसिनेट अमोनियम का असर नहीं होता। इस रसायन का छिड़काव खरपतवार को नष्ट करने में होता है।
विरोध करने वालों का कहना है कि इस केमिकल का इस्तेमाल होगा तो निराई यानी खरपतवार हटाने में इंसानों की जरूरत घट जाएगी। केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ेगा और मजदूरों के लिए काम के मौके घट जाएंगे। दलील ये भी है कि पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने हाइब्रिड सीड तैयार करने में हर्बिसाइड के इस्तेमाल की इजाजत दी है और उसने कहा है कि हाइब्रिड फसलों की खेती में किसी भी सूरत में इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि खेती के दौरान इस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर इस हर्बिसाइड का अंधाधुंध उपयोग होने लगा तो पौधों की कई किस्मों को नुकसान हो सकता है। अब बारी है विरोध के दूसरे पहलू की। दूसरी चिंता ये है कि जीएम सरसों के चलते मधुमक्खियों पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी आबादी घट सकती है। कीट पतंगों से परागण एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो प्रकृति के साथ चलती है। मधुमक्खियों के शहद बनाने में सरसों के फूल बड़ा रोल निभाते हैं। ये फूल परागण में मदद करने वाले दूसरे कीट पतंगों के लिए भी बड़े काम के होते हैं। उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद जीएम सरसों पर चल रही बहस को सही दिशा में समझ पाएंगे। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि आखिर आगे का राह क्या होगा। दरअसल सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी की जरूरत है और अवैध जीएम फसलों के प्रचार को रोकने के लिए प्रवर्तन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसका मूल्यांकन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान हालात और स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो साइंटिफिक अप्रोच चाहिए वो अभी इक्का दुक्का किसानों के पास है। जीएम सरसों से पहले साल 2009 में यूपीए सरकार ने बीटी बैंगन की अनुमति दी थी, लेकिन भारी विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा था। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें।